हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस वीडियो, जिसमें हम कुछ सिंपल स्टेप्स के थ्रू देखते हैं कि मार्ग ERP 9+ सॉफ्टवेयर में कैसे जीएसटी इंप्लीमेंट किया जाता है। जीएसटी को मार्ग में एक्टिवेट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट से मार्ग सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए हम जाएंगे मास्टर्स में ईज ऑफ जीएसटी अडॉप्शन पर, देन एंटर करेंगे एक्टिवेट माई जीएसटी पर। जैसे ही हम एक्टिवेट माई जीएसटी पर एंटर करेंगे तो ये स्क्रीन आपको शो होगी। जीएसटी एक्टिवेट करने से पहले अगर आपने बैकअप ले लिया है और आपने अपने चालान्स को बिल में कन्वर्ट कर लिया है तो आप कन्वर्ट इन जीएसटी पर क्लिक करेंगे। एल्स आप कैंसिल पर क्लिक करके पहले अपनी कंपनी का बैकअप ले लेंगे, देन चालान्स को बिल में कन्वर्ट कर लेंगे, देन कन्वर्ट इन जीएसटी पर क्लिक करेंगे। कन्वर्ट इन जीएसटी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो अपीयर होगी। यहाँ सॉफ्टवेयर आपको दो ऑप्शन शो करेगा, सेपरेट फाइनेंशियल ईयर एंड कन्वर्ट जीएसटी इन सेम। तो यहाँ रेकमेंडेड है कि आप न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करके उसमें जीएसटी एक्टिवेट करें, ना कि करंट फाइनेंशियल ईयर में। अगर आप सेपरेट फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे तो इससे 1 जुलाई के बाद आपका एक सेपरेट फाइनेंशियल ईयर क्रिएट हो जाएगा, यानी आपके दो फाइनेंशियल ईयर क्रिएट हो जाएंगे। पहला होगा 1 अप्रैल टू 30 जून एंड सेकेंड होगा 1 जुलाई से 31 मार्च। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप अपने वैट के बिल्स मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप 30 जून तक वाले फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हैं, और अगर आप जीएसटी के बिल्स बनाना चाहते हैं तो आप न्यू फाइनेंशियल ईयर यानी 1 जुलाई वाले फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी के बिल्स बना सकते हैं। और अगर आप अपने पहले फाइनेंशियल ईयर में कुछ चेंजेस करते हैं तो आप कैरी बैलेंसेस ऑप्शन का यूज़ करके उन चेंजेस को न्यू ईयर में फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस तरीके से आप वैट के बिल्स मॉडिफाई कर सकते हैं और जीएसटी के बिल्स क्रिएट कर सकते हैं। सेपरेट फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक करने के बाद जीएसटी कन्वर्जन की विंडो ओपन होगी। यहाँ शो हो रहा है कि आपके सॉफ्टवेयर में जीएसटी एक्टिवेट होने के वक्त कौन कौन से चेंजेस होंगे। जैसे एक न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट हो जाएगा, कंट्रोल रूम में आपका वैट सेटअप जीएसटी सेटअप में कन्वर्ट हो जाएगा, जितने भी जीएसटी रिलेटेड चेंजेस होंगे वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाएंगे, आपके जीएसटी टैक्स स्लैब्स बन जाएंगे दोनों सेल और परचेज में। आपको बस टैक्स स्ट्रक्चर एंड टैक्स परसेंटेज इन मास्टर ऑप्शन पर जाकर बल्क में टैक्स चेंज करने होंगे, और आइटम वाइज HSN कोड ऑप्शन पर आइटम वाइज टैक्स HSN कोड चेंज करने होंगे। देन आप कन्वर्ट इन जीएसटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे देन न्यू फाइनेंशियल ईयर की विंडो अपीयर होगी। यहाँ शो हो रहा है कि 1 जुलाई से 31 मार्च तक का एक न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट होने जा रहा है। आप एक्सेप्ट पर एंटर करेंगे, देन शाल आई प्रोसीड के अंडर येस पर क्लिक करेंगे। येस पर क्लिक करने के बाद ये विंडो अपीयर होगी। यहाँ शो हो रहा है कि सॉफ्टवेयर हमारे जो पुराने सेल टाइप और परचेस टाइप बने हुए हैं उन्हें चेंज करके उनके आगे वैट सेट कर देगा और जीएसटी के अकॉर्डिंग न्यू सेल टाइप क्रिएट कर देगा। अगर आपको पुराने वैट सेल टाइप देखने हैं तो आप सिंपली F7 की प्रेस कर सकते हैं, फिर आपके जो पुराने सेल टाइप होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। देन आप ओके पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ मैसेज शो हो रहा है क्रिएट डिफ़ॉल्ट 0%, 5%, 12%, 18%, 28% सेल एंड परचेस टाइप। यानी ये जो हमारे जीएसटी के टैक्स स्लैब्स हैं सॉफ्टवेयर ने उनके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सेल टाइप और परचेस टाइप क्रिएट कर लिए हैं। देन हम ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो शो होगी, क्रिएट HSN SSE कोड्स। यानी अब हमें अपने अकॉर्डिंग HSN कोड क्रिएट करने हैं। उसके लिए हम ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद ये विंडो अपीयर होगी। यहाँ आपके जितने भी कमोडिटीज़ क्रिएटेड हैं वो शो हो जाएंगे। ये विंडो से आप अपने कमोडिटीज़ के HSN कोड, SGST, CGST और IGST परसेंटेज डिफाइन करेंगे। अगर आपको इनके अलावा और HSN क्रिएट करने हैं तो उसके लिए आप मोर पर क्लिक करेंगे। देन ये विंडो अपीयर हो जाएगी। यहाँ आप F2 फंक्शन की प्रेस करके और HSN कोड्स क्रिएट कर सकते हैं। HSN क्रिएट करने के बाद आपके सामने ये विंडो अपीयर होगी। अब हम एक साथ बल्क में पुराने टैक्स परसेंटेज को न्यू जीएसटी परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो अपीयर होगी। जितने भी पुराने टैक्सेस थे सॉफ्टवेयर आपको उसके अकॉर्डिंग मर्ज करके डेटा शो कर देगा। यहाँ से आपके जो पुराने वैट परसेंटेज थे आप उन पर एंटर करके न्यू जीएसटी परसेंटेज सेट कर देंगे। ये विंडो पर अगर आप F11 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो एक डिफरेंस कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, जिसके हेल्प के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपको अपने सेल प्राइस में से कितना रेट कम करना होगा ताकि आपके फाइनल सेल रेट में जीएसटी के बाद कोई डिफरेंस ना आए। बल्क में पुराने टैक्स परसेंटेज चेंज करने के बाद नेक्स्ट आपको ये विंडो शो होगी। आइटम्स का HSN कोड या जीएसटी टैक्स परसेंटेज इंडिविजुअली चेंज करने के लिए हम ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद ये विंडो अपीयर होगी जहां आपके सॉफ्टवेयर के सारे आइटम शो हो जाएंगे। ये विंडो से आपको अपने सारे आइटम्स पर प्रॉपर जीएसटी परसेंटेज और HSN कोड सेट करना है।
वैसे तो हमने बल्क में ऑलरेडी जीएसटी परसेंटेज चेंज कर दिया था। आपको बस इस विंडो से चेक करना है कि आइटम्स की HSN और जीएसटी परसेंटेज मैच हो रही है या नहीं। आप इस विंडो पर उस एक्सेल शीट को भी इंपोर्ट कर सकते हैं जो आपने जीएसटी एक्टिवेट करने से पहले मेंटेन की थी। उसके लिए आप F10 फंक्शन की प्रेस करेंगे, देन इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे कुछ शॉर्टकट कीज दिए हुए हैं, जैसे अगर आप F7 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो ये विंडो अपीयर होगी। यहाँ से आप एक पर्टिकुलर HSN कोड के लिए एक साथ टैक्स परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। दूसरी एक शॉर्टकट की है F8। अगर आपको चेक करना है कि ऐसी कितनी आइटम्स हैं जिनका टैक्स परसेंटेज मिसमैच हो रहा है, तो उसके लिए आप F8 दबाएंगे, तो वो आइटम्स फिल्टर होकर आ जाएंगी जिनका टैक्स परसेंटेज और HSN परसेंटेज मिसमैच हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप है चेंज इन इनवॉइस फॉर्मेट। जीएसटी इंप्लीमेंट करने के टाइम पर सॉफ्टवेयर आपसे इनवॉइस फॉर्मेट सिलेक्ट करने के लिए पूछेगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है वांट टू चेंज इनवॉइस फॉर्मेट। इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते ही आपको 3 ऑप्शन शो होंगे। मार्क सॉफ्टवेयर आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए रेकमेंड करता है, यानी चेंज इन एग्जिस्टिंग इनवॉइस फॉर्मेट। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो जो आपका वैट इनवॉइस है वही इनवॉइस फॉर्मेट जीएसटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप लोड न्यू फॉर्मेट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, यानी सेकंड ऑप्शन को, तो सॉफ्टवेयर आपसे न्यू इनवॉइस फॉर्मेट सिलेक्ट करने के लिए पूछेगा। देन आप अपने अकॉर्डिंग इनवॉइस फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं डोंट चेंज इन एग्जिस्टिंग फॉर्मेट, तो आपका इनवॉइस फॉर्मेट एज इट इज रहेगा, यानी वैट ही रहेगा। नीचे एक ऑप्शन आता है HSN SSE कोड प्रिंट इन इनवॉइस। अगर आप अपने इनवॉइस फॉर्मेट में HSN कोड प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को येस सेट करेंगे, अदरवाइज नो। उसके नीचे एक ऑप्शन आता है HSN SSE कोड प्रिंट इन शॉर्ट विद समरी इन फुटर। इस ऑप्शन का यूज आप तब करेंगे जब आप HSN कोड अपने इनवॉइस फॉर्मेट में शॉर्ट फॉर्म में प्रिंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ कुछ कोड डिफाइन किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका HSN कोड 1234 है तो आपके इनवॉइस में A प्रिंट होकर आएगा। अगर आपका HSN 456 है तो इनवॉइस में B प्रिंट होकर आएगा। और अगर आपको HSN समरी देखनी है तो आप अपने इनवॉइस के फुटर में चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ नो रखते हैं तो सॉफ्टवेयर नीचे आपसे पूछेगा कि आपको HSN कोड कितने कैरेक्टर्स में प्रिंट करना है। देन आप ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही जीएसटी एक्टिवेशन का मैसेज शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन सिंपल स्टेप्स के थ्रू मार्क सॉफ्टवेयर में जीएसटी एक्टिवेट कर सकते हैं। मार्क सॉफ्टवेयर में जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन को और डिटेल में सीखने के लिए आप YouTube पर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन इन मार्क ERP सॉफ्टवेयर डिटेल्ड सर्च कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।